सतगुरु जी की साजी ते निवाजी हुई साध संगत जी मन बिरती नूं एकाग्रत करन लई ते रसना नूं पवित्र करन लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह। एक बार फिर कृपा करो ते सब गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी सच्चे पातशाह, जिन्हां दी कृपा सतगुरु जी ने अद्धी सदी तो वध इस नामधारी पंथ ते कृपा की, इसनूं माणयोग स्थान दवाया, सानू हर सुख प्रदान किया। उन्हां सतगुरु जी नूं याद करिए ते सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगदीश सिंह जी सच्चे पातशाह। आप जी अमृत वेले तो सतगुरु जी के बख्शे हुए पवित्र नाम का स्मरण कर रहे हो। आशा जी की वार का कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु जगदीश सिंह जी के पुत्र उपदेश में आता है कि हर को नाम सदा सुखदाई ते हर के नाम बिना दुख पावै। एक तो होर सतगुरु जी वचन करते सन कि गुरबाणी जो है वो नाम के गुणों का उचार करती है, भाव नाम जपन तो बिना पार उतारा नहीं। एक पासे जीव है ते दूसरे पासे प्रीतम का देश है। मानो जीव को कोई ऐसा साधन नहीं कि परमेश्वर ते इस जीव के विचकार जो एक विकारां दा दरिया पिया वगदा है, जिसनूं आपां शब्दावली विच भवजल भी कह दिंदे आ, गुरमत शब्दावली दे विच जिसनूं आपां भै सागर भी कह दिंदे आ, इसनूं संसार समुद्र भी कह दिंदा है। जीव को कोई ऐसा साधन नहीं कि इस भवजल नूं पार करके उस अपने सतगुरु तक पहुंच सके। इको ही कारण है, इसनूं तरन दा इको ही साधन है। एक तां करे सतगुरु के चरणों में अरदास, फिर सतगुरु अपने नाम नूं ही मोहित बना देंदे ने, सतगुरु अपने नाम नूं ही दुल्हा बना देंदे ने, सतगुरु अपने नाम नूं ही पुल बना के इस विछड़े हुए जीव नूं अपने तक मिला लेंदे ने। आओ सतगुरु जी के बचनों की विचार करनी है कि इस विछड़े हुए जीव के अंदर टिका नहीं, टिका तां ही आवेगा जे सतगुरु को मिलांगे, जिस तो विछड़ के आए हैं वो चरणों में टिकांगे। सतगुरु मेहर करन, आप ही इन्हां बचनों की विचार करवा लैन ते साध संगत जी कृपा करो सब गज के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु जी की इलाही गुरबाणी के अंदर इस विछड़े हुए जीव नूं परमेश्वर तक लीन होने वास्ते केवल प्रेरणा नहीं दी, सतगुरु जी ने कृपा करके रस्ते भी दिखाए ने। ते जे पूछया इस विछड़े हुए जीव के दुख का कारण की है, तो सतगुरु जी कहते हैं कि जिधर भी आपां झाती मारने आ कोई विरला ही आ जिहदा अंदर सुख नाल भरपूर होवेगा, नहीं तो केवल चेहरिਆਂ उपर मुस्कुराहट नजर आएगी, फेस उपरों सानू खुश प्रतीत होंदे दिसणगे, पर अंदर हर एक दे वो अग बलदी पई है। अंदर दुख की आगे भगत फरीद साहब भी फरमाउंदे ने कि जब मैं सारे पासे देखदा वां कि हर एक पासे अग बलदी पई है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, मैं सोचदा सा केवल मेरे अंदर ही दुख है, पर जदों मैं अपने जीवन को उच्चिया चक के तकिया तो कोई विरला ही आ जिहदा अंदर सुख नाल भरपूर होवेगा। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, पर कदों समझ पई जब उच्चा चढ़ के देखिया तो घर घर यह अग, हर घर के अंदर अग है। गुरबाणी पढ़दे एक तुक आउंदी है कि बाली रोवै नाहे पधार, नानक दुखिया सब संसार। हर जीव दुखी है। गुरबाणी को पढ़ के देखिए कि की कारण है कि अंदर दुख की आगे क्यों साडे अंदर मैल भरी गई, क्यों इनू टिकाव नहीं मिलता पिया। ते सतगुरु जी कहते ने तेरे अंदर के दुख का सब तो बड़ा कारण यह वे कि तू अपने सतगुरु तो विछड़िया होया है। जिन्नी देर तक तू उन्होंने मिलता नहीं, मिलाप तो बिना तेरे जीवन अंदर आनंद नहीं। श्री आदि ग्रंथ साहब के श्लोक 12 के वधीक विच मेरे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह शब्द उच्चारण करते हैं, कहते
मैं कि तकदा वां एक सरोवर पानी नाल नकानक भरिया होया है ते इस पानी का जिहड़ा सोमा है जो उहदा रंग है वो एकदम साफ है। इस साफ पानी के अंदर मनुख का परछावा उहदा प्रतिबिंब उहदा चेहरा पानी विचों साफ नज़र पिया आउंदा है ते इस साफ पानी के अंदर कमल के फुल भी खिड़े ने। वो कमल के फुल आप बड़े खुश ने ते उन्हां दी खुशी लैण वास्ते भवरे बड़ी दूर तो आउंदे ने ते कितना कितना समा उन्हां फुल्लां दी महक दा आनंद माणदे ने। ते सतगुरु जी कहंदे इस सारे दृश्य नूं तक के मेरा भी चित कीता कि इस सरोवर दे कोल 2-4 घड़ियां बह जाइए। किन्ना कुछ ये खुश है जिहदे अंदर निर्मलता है, जिहदे अंदर खेड़ा है, जिहदे अंदर महक है। कहंदे कुछ कुछ समा मैं उहदे कोल रुकिया, जदों कुछ कुछ दिनों बाद मैं वापस आया तो की वेखदा वा सरोवर उही है, पानी भी है पर अगे निर्मल सी। अज पानी का रंग काला शाह हो चुका है। अगे फुल खिड़े सन, अज वो मुरझा चुके ने। उन्हां मुरझाए फुलों के उपर महक नहीं, केवल बदबू ते सड़ांध पई आउंदी है। अगे उन्हां फुलों उपर भवरे बैठते सन, अज मक्खियां ते मच्छर पे मंडराउंदे ने। अगे साडा भी चित करदा सी कि इहदे कोल बह जाइए, हुण चित करदा कि कितना जल्दी समा बीत जाए तो मैं जल्दी जल्दी इस सरोवर को पार कर जावां। पर कहते लंघदिया मैं एक सवाल उस सरोवर तो पूछ ही लिया कि हे सरोवर, आ तेरे नाल की भाणे वापर गए सजना? कदी तू निर्मल सी, तेरे अंदर कौल दे फुल खिलते सन, तेरे अंदर महक सी, सुगंधी सी, तेरे अंदर तेरे किनारे ते बह के खुशी महसूस करते सन। पर अज की कारण बनया कि तेरा जिहड़ा जुस्सा सी वो काला क्यों हो गया? ते अगों सरोवर उत्तर दिंदा है कि सतगुरु जी पानी निर्मल उन्नी देर तक सी, फुल उन्नी देर तक खिड़े सन, भवरे मैं उतनी देर तक लैण आउंदे सन जिन्नी देर तक मैं अपने सोमे चश्मे नाल जुड़िया होया सा। जिदन दा उहदे नालों टुट गया वां उदन दा इस बीमारी का जन्म हो गया है। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि हे सरोवर, असल में ये तेरे कल्ले अंदर की हालत नहीं, ये हर एक उस मनुख के अंदर की हालत है जो अपने सतगुरु तो विछड़िया होया है। जिन्नी देर तक तू अपने सतगुरु के नाल जुड़िया रहेगा तेरे अंदर निर्मलता ही रहेगी, तेरे अंदर उच्चे जीवन के फुल खिड़नगे, तेरी नाम की महक नूं मानण वास्ते कई जग्यासू भी तेरे कोले आउणगे। पर जिद्दन तू अपने सतगुरु तो विछड़ गया यही तन होना है, लोगों ने तेरे तो नफरत करके चले जाना है। तो इस शब्द नूं सतगुरु जी ने श्री आदि ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया कि पप्पर तू हरियावला कवला कंचन वन। पप्पर का अर्थ है हे सरोवर, तेरे अंदर कदी हरियावल सी, कवला कंचन वन, तेरे अंदर कमल के फुल सुनहरी रंग के खिड़ते सन। कै दुखड़े सड़े हुए, की दुख हो गया जो तन तेरा सड़ गया है? काली होइया देहरी, नानक मैं तन भंग। नानक मैं तन भंग का अर्थ है हुण सरोवर उत्तर दिंदा है कि सतगुरु जी मैनू समझ पै गई है कि मेरे अंदर ये घाट क्यों आई। कहता जाना पानी ना लहा, जहाँ सेती मेरा संग, जित डिठै तन पर फड़ै, चढ़ै चवगड़ वन। जिहदे नाल मिल के मेरे जीवन में आनंद सी, जिदन का उहदे तो विछड़ गया हाँ उदन का इस बीमारी का जन्म हो गया है। मेरे शरीर अंदर एक घाट महसूस हुई है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि जिधर भी आप झाती मारने हैं ना, जिन्नी देर तक तू अपने सतगुरु सोमे नाल नहीं जुड़ेगा तेरे अंदर निर्मलता ही नहीं रहेगी। गुरबाणी पढ़ते हैं सतगुरु जी कई दृष्टांत दिखाते हैं, कहते हैं हर एक वस्तु अपने असले वाल तुरती पई है, कोशिश करती है कि मैं उस में जाके समा जावां। श्री दसम ग्रंथ में सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एक प्रमाण करते हैं, कहते हैं जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होएगा फिर आग में मिला हैगी। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूर्त है, धूर के कनूका सब धूर ही कहाएगे। कह लगे प्यारिया जैसे एक नद ते कोट तरंग उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। पानी दियां लहरां फिर पानी में लीन होंदियां पईयां ने, धूर दे किनके आसमान में उड़ के फिर परत के
अपनी धरती में समाते पे ने, ते अग जिहड़ी है वो आसमान वाल नूं उठदी है, क्योंकि उहदा सोमा उपर आसमान वाल है, अग दा सोमा सूरज है। जे आपां किते मोमबत्ती नूं बाड़ीए ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ निकलती है वो आसमान वाल ਨੂੰ उठेगी, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ वाले पासे भी झुका लियांगे ਤਾਂ भी ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ है वो आसमान वाल ਨੂੰ उठेगी, क्योंकि ਉਹਦਾ सोमा उपर है। ਤੇ सतगुरु जी कहते ने जे ये सारे जाने अपने असले वाल ਨੂੰ मिलਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ने, ਤੇ ਤੂੰ क्यों नहीं अपने सतगुरु ਨੂੰ मिलदा? जिन्नी देर तक तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलदा नहीं, तेरे जीवन अंदर आनंद नहीं आना। एक कवि होए ने भाई वीर सिंह, वो एक किनारे ते बैठे ने, इच्छापाल दा चश्मा, शाम हुई सी ते उस चश्मे नूं सवाल करते ने कि कहते ने हुण सझ हो गई है, शाम हो गई है, पर तेरे अंदर टिका क्यों नहीं? इस बाग को शिंगारन वाला माली भी टिक गया है, तेरे बाग का आनंद मानने वाले सैलानी भी अपनी जगह ते टिक गए ने, इस बनस्पति नूं मानण वाले, उहदी महक नूं मानण वाले भवरे भी अपनी जगह ते टिक गए ने, पर तेरे अंदर टिका क्यों नहीं? तां जो उन्होंने सवाल किया वो उन्होंने अपनी रचना में दर्ज किया। कहते सझ हुई पर छावे छुप गए, क्यों इच्छा बल तू जारी। इच्छा बल नूं सवाल पे करते हैं कि हुण टिकाओ का समा है, पर तेरे अंदर क्यों नहीं टिकाओ? कहते सझ हुई पर छावे छुप गए, क्यों इच्छा बल तू जारी। न स्रोत कर रही उमें ही ते टुरनो भी निहारी, सैलानी ते पंछी माली हन सब आराम विच आए, सहन स्वादला छारिया सारे ते कुदरत टिक गई सारी, पर तेरे अंदर टिका क्यों नहीं? अगों उस चश्मे ने उत्तर दिता कि भाई साहब जी, मैं अपने मूल समुद्र नूं मिलना है, जिन्नी देर तक उन्होंने मिलता नहीं मैनू टिका नहीं आना। ते उस चश्मे का उत्तर सी कि सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहते, न्यो वाले नैना की नींदर वो दिने रात पे बहते, इको लगन लगी लई जाती है तोर अनंत उन्हां दी, बसलों उरे मकाम ना कोई सो चार पे नित रहिंदे। कहते जिन्नी देर तक मैं अपने असले विच लीन नहीं हो जाता, उन्नी देर तक मेरे अंदर टिकाव नहीं आना। ते हे बना, तू भी एक जीव है ते पानी भी एक जीव है, जिन्नी देर तक पानी नूं टिका नहीं अपने मूल विच समाउण वास्ते, उन्नी देर तक तेरे अंदर भी टिकाव नहीं आना, जिन्नी देर तू अपने सतगुर दे विच लीन नहीं हो जाता। गुरबाणी पढ़दे आ भगत कबीर साहब ने दो प्रमाण दिते ने, एक तां जिहड़े अपने मूल नाल जुड़े हुए ने उन्होंने कहा कि जे भीड़ आ जाए तो सतगुर नूं छड्ड के ना जाई, जे सतगुर झिड़के तां भी उन्होंने छड्डी ना। ते जिहड़े विछड़े ने ना उन्होंने एक ताकीद की, कहते अमृत वेले प्रभात वेले एक आवाज़ मेरे कन्नां विच पैंदी है, ते जदों सूरज छिपदा है ना उदों भी आवाज़ मेरे कन्नां विच गूंजदी है। सोचा इस खुशकिस्मत वाले आवाज़ वाले नूं मिलना तो चाहिए है, जो सूरज की टिक्की निकलण दे नाल भी खुश है, ते जदों सूरज छिपदा है उदों भी प्रसन्न है। कहते अगले दिन जो उस आवाज़ मेरे कन्नां विच पई तो जो वो सेहत वालों गया वा तो वो आवाज़ एक मंदिर विचों आउंदी पई सी, जिथे पुजारी ने संख के मूँह नाल मूँह लगाया है, हवा भरदा है तो वो संख उच्ची सारी आवाज़ देता है, ते धो के रेशम के कपड़ों में लपेट के रख देता है। कबीर साहब कहते मैं सोचा कि मैनू पूछना तो चाहिए है किन्ना तू ये खुशकिस्मत है। जदों उन्होंने पूछा कि हे संख तू कितनी उच्ची सोहनी आवाज़ देता है, इसका कारण की है? अगों संख ने उत्तर दिता कि भगत साहब असल में मैं खुश नहीं, मैं तो दिन रात ढाहा मार के रोना पिया वा। कबीर साहब कहते हद हो गई, तू रोना पिया है? कहता हाँ, मेरी आवाज़ में डर थी, मैं इस करके उच्ची आवाज़ में रोना वा क्योंकि मैं कहना चाहता वहाँ अपने साथियों को, जे किते मेरी आवाज़ वो समुद्र तक पहुँच जाए कि समुद्र जे तुहानू ठोकरा भी मारे तो कभी भी उसनू छड्डिओ ना। मैं तो समुद्र की एक छल नाल किनारे ते आ गया वा ते दिन रात ढाहा मार के रोना वा। जे समुद्र तुहानू ठोकरा भी मारे तां भी उन्होंने छड्डिओ ना। तो अगों कबीर साहब ने कहा
कबीर रै नायर भी छोड़िया। रै नायर का अर्थ है रत्ना की खान तो विछड़े हुए, रहो रे संख मजबूर। हे संख तू समुंदर तू कदी छड्डी ना, देहवल ताड़ी दिशा है उगवत सूर। नहीं तो जो दिन रात सूरज निकलेगा तेरा छिपेगा ते टाहा मार के रोवेगा। ते केवल कहे नहीं, इतिहास में सानू उदाहरण मिलदियां ने कि जेड़े विछड़ जाते हैं सतगुरु तो, वो जिन्नी देर तक सतगुरु नूं मिलदे नहीं उन्हां दे जीवन अंदर आनंद नहीं आता, उन्हां दा जीवन बिखरिया रहता है, टाहा मारते हैं। कभी तको हरमंदर साहब की धरती के उपर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह विराजमान ने। एक बार गज के आखो धन श्री सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। सतगुरु जी आसन के सुभाएमान ने, नाम नूं जपण वाले साध संगत बैठी है ते कीर्तन करते पे ने। कीर्तन की समाप्ति तो बाद अरदास हुई है ते कीर्तनिया ने सतगुरु जी नूं अर्ज कीती कि हे गरीब नवाज एक बेनती है, बच्ची का कारज है, जे तुसी कृपा करो तो कल की सारी माया सानू दे दिओ ते साडा सारा कारज फतेह हो जाए। देखो साध संगत जी, कथा गुरु घर करते हाँ, कीर्तन गुरु के दर ते करते हाँ। तू भेटा वाल मत आस करके इहदे नाल मेरे कारज रास होने ने। तू अपना ध्यान अपने गुरु वाल टिकाई रख, कारज तो उन्हें रास करने ने। वो काम जेड़े तेरे करोड़ां नाल भी नहीं होने, सतगुरु की एक नज़र ही हो जाए ते उन्हां कारजां नूं रास कर दिंदी है। कमाल की गल, मंग ही गलत मंग नहीं, मंगते ये कि गरीब नवाज सच्चे पातशाह बच्ची का कारज है, तुसी मेहरामत करके विच आप सहाई होना है। सतगुरु एक पासे करके माया मंग लई। अगों सतगुरु जी ने वचन किया, कोई बात नहीं, सतगुरु जी तो मेहर करने वाले ने, देखते हाँ कल की बनता है। अगले दिन कीर्तन होया है, सत्ते बलवंत ने कीर्तन किया है, पर परमेश्वर की करनी ऐसी हुई कि उस दिन माया थोड़ी हुई है। अरदास की समाप्ति तो बाद सत्ता बलवंत अपने घर चले गए। इको ही गल कही घर जाके कि अज तो बाद गुरु के घर में असीं कीर्तन नहीं करना, गुरु अर्जन देव के घर असीं कीर्तन नहीं करना। सतगुरु ने साडे नाल धोखा किया है, अपने सिखां नूं समझा दिता है कि माया मथा नहीं टेकनी। अगले दिन दीवान सजिया है, सतगुरु जी आसन के सुभाएमान ने, पर कीर्तन करने वाली थां ते कोई नहीं। अज कीर्तन नहीं होया। अरदास की समाप्ति तो बाद संगत ने सतगुरु जी ने अर्ज की कि गरीब नवाज जी अज सत्ता ते बलवंड नहीं आए। तो सतगुरु जी ने एक सिख नूं उहदे घरे भेजिया ते सिख ने जाके जो उन्हां दे घर में जाके दस्तक दी, दरवाजा खड़काया ते कहा सत्ता बलवंड जी सतगुरु जी ने बुलाया है। साध संगत जी, उस सिख के किन्ने को वड्डे भाग होणगे जिन्होंने सतगुरु आप आवाज़ मार के बुलांदा होवे। अगों किन्ना को मंदभागी है जिहड़ा सतगुरु जी की आवाज़ को पहचान नहीं सकता। कह दिता असीं अज तो बाद गुरु अर्जन देव के घर कीर्तन नहीं करना। सिख वापस आ गया। दूसरी बार सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी को भेजा, जिहदी गल सिੱਖੀ में अज तक किसी ने मोड़ी नहीं सी। जदों उस बाबे बुढ़े उस बजुर्ग ने जाके दरवाजा खड़काया तो उन्होंने फिर दरवाजा नहीं खोलिया ते बाबा जी ने बेनती की कि सत्ता बलवंड जी डोलना नहीं चाहिए। गुरु नानक के घर तो कई बार कौतक होंदे आए ने, आओ कीर्तन करो, कीर्तन का दाता मेहर करेगा। पर बाबे बुढ़े ने उन्होंने दरवाजा नहीं खोलिया। हुण तीसरी बार मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आप गए ने। हैरानगी की बात, जिहदे चरणों की धूड़ नूं बादशाह सहकदे ने, जिहदी कृपा लैण लई बेअंत जग्यासू अपने घरां दे किवाड़ खोलदे ने ते गाउंदे होण मेरे दाता जी दर्शन देख जीवा गुर तेरा। जेड़े गाउंदे होण कि भलके उठ पराहुणा मेरे घर आओ, जेड़े गाउंदे होण कि साजना संत तू आओ मेरे घर, तू मेरे घर विच आ, ते वो सज्जन गुरु जिहदी अर्ज प्रवान करके उहदे घर भी चला जाए। ते अगों सिख गाउंदा होवे कि हम घर साजन आए, जेड़ा गाउंदा होवे मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। जेड़ा सिख अंदर दे विकारां नूं कहे कि नस मंजाओ किन विखाओ, करता घर आया दूता दहन भया गोबिंद प्रगटाया। जेड़ा सिख
गुरु नूं तक के कहे कि जे तू बता है अंगने हब तक सुहावी होए। जदों वो गुरु उस सत्ते बलवंड दे घर गया ते उन्हां सिखां ने फिर दरवाजा नहीं खोलिया। माफ करना मैं सिख लफ्ज बरत गया हाँ, वो तो निंदक हो गए सन। सतगुरु जी ने आवाज़ दी कि सत्ता बलवंड आओ कीर्तन करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह मेहर करनगे ते अगों उन्होंने उत्तर दिता कि अज तो बाद असी गुरु नानक के घर कीर्तन नहीं करना। सतगुरु जी ने कहा की गल हो गई? कहते तुसीं साडे नाल धोखा कीता है। असी कीर्तन करते सी तां संगत आउंदी सी, जे असी कीर्तन ना कीता तां तुहानूं गुरु किन्ने मनना है। बस इत्थे एक छोटा जिहा भुलेखा ही पै जाता है कि साडे करके गुरु घर है, साडे करके संगत है। नहीं सजना, असल विच एक सिख ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी। कहता जदों अमृत वेले प्रभात वेले जदों सूरज निकलता है तो सूरज की मुर्गा बांग दिता है तो उदों सूरज निकलता है। तो जे कोई कहे कि मुर्गे की बांग देण दे नाल सूरज निकलता है तो लोग कहेंगे किहो जी हासोहीणी बात है। असल में मुर्गा बांग ही उदों दिता है जदों सूरज ने निकलना होवे। सूरज की लो करके मुर्गे नूं समझ है, ना कि मुर्गे की आवाज़ नाल सूरज निकलता है। किते इतनी गल समझ आए सिख कह दिता असी तुहाडे घर कीर्तन नहीं करना। एक गल जिहड़ी उन्होंने कही कि गुरु नानक को कौन जानता सी जे भाई मरदाना कीर्तन ना करता। सतगुरु जी ने इन्नी को गल सुनी ते कहा तुसी मेरे वास्ते जो मर्जी कह देते पर आज गुरु आप नारायण कला धार जग में परवरियो। श्री सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह वास्ते जो लफ्ज वरते ने अज तो बाद साडे घर थां नहीं। ते सिखां नूं कह दिता जिहड़ा इन्हां नूं साडे कोल लैके आएगा उहदे मुख नूं काढ़िया करांगे। ते सतगुरु जी उस दिन वापस हरमंदर साहब आ गए ते सतगुरु जी ने आप आके सरदा पकड़िया ते मेरे हजूर ने कीर्तन आरंभ करना शुरू किया। उधर सत्ता बलवंड की यह हालत हो गई कि शरीर नूं रोग लग गया। जिहड़े लोग जिन्हां वास्ते दरवाजे खोलने सन अज उन्होंने दरवाजे बंद कर लए। कहन लगे कि ये गुरु के फिटकारे ने ते फिटके हुए ने मथे नहीं लगना। ते अंदरों सत्ता बलवंड के अंदरों आवाज़ आई कि सतगुरु बख्शिंद जे। ते अगों उन्होंने कहा बख्शिंद तो है पर असी शब्दावली बड़ी भद्दी वरती है। इत्थे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने एक शब्द उच्चारण किया। सतगुरु जी कहते हैं एक रुख के नाल अक के रुख के नाल एक फल लगता है जिन्हों आप ककड़ियां कहने आ। बाणी दे विच शब्द खखड़ियां वरत्या है। कहते जदों रुख के नाल लगा हुंदा है तो बड़ा सोहना लगता है तो जदों टुट जाए ना टुटण तो बाद वो सुकता है फिर उस तो बाद पाट जाता है तो जदों उहदे विचों रूह के तिनके निकलते हैं तो आसमान में उड़ते हैं तो हज़ारां की तादाद में उड़ते हैं तो कोई किधर नूं चला जाता है तो कोई किधर नूं चला जाता है। तो सतगुरु जी ने उन्हां रूह के तिनकिਆਂ नूं पुछ लिया कि तुहाडा तां अक दा फल कदी मिठा सी सोहना सी पर अज की कारण बनया है कि तुसीं इन्ने टुकड़िਆਂ में वंडे गए। अगों उस रूह का अंसर सी पुत्र सी कहन लगे कि जिन्नी देर तक असी अपने मूल के नाल जुड़े हुए सां उन्नी देर तक सोने सां। जिद्दन दे उहदे नालों टुट गए हाँ उधर दे असी सुक भी गए हाँ तो हज़ारां की तादाद में कोई किधर नूं चला गया कोई किधर नूं चला गया। साडे अंदर का टिकाव खत्म हो गया है। तो सतगुरु जी ने शब्द उच्चारण किया कि खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यो नानक सह सह कंठ। हज़ारां की तादाद हज़ारां टुकड़िਆਂ में वंडिया जाएगा जो तू अपने सतगुरु तो विछड़ जाएगा। अज उन्होंने सत्ता बलवंड की यह हालत हो गई तो उन्होंने दर दर से ठोकरां खादियां तो जदों उन्होंने सोचा कि हुण इको ही दर रह गया है तो वो चले गए लाहौर। भाई लद्दे का जाके दरवाजा खड़काया। भाई लद्दे नूं पता लगा कि सत्ता बलवंड आए ने। दरवाजा खोलिया नहीं तो सत्ता बलवंड ने बाहरों आवाज़ दी कि लद्दे आ मरे तो असी अगे ही पे हाँ मर तो उदन ही गए सा जिदन सतगुरु का दर छड्ड दिता सी गुरु का कीर्तन छड्ड दिता सी। हुण तां केवल श्वास चलते पे ने। जे तू ना सानू गुरु दर ते लै गयो असी तेरे घर के बाहर शरीर त्याग देंगे पर अज तो बाद असी किसी दर ते जाना नहीं। लगा भाई लद्दे नूं पता वाह ओए गुरु के सिखा तैनू सतगुरु ने कितना को परोपकारी बनाया है।
ब्रह्म ज्ञानी परोपकारी हुंदा है, वो तो धरती की तरह है। जे धरती नूं टप्पा मार के पढ़ लईए तो वह बिगड़ता कुछ नहीं, तो जे पट्टे हुए तो चंदन का लेपड़ कर दईए तो वह खुश नहीं, क्योंकि वह पूर्ण अंदर टिकाऊ विच है। भाई लद्दे ने दरवाजा खोलिया, 7 बलवंड वो चरणों के डिगे, तो भाई लद्दे ने उन्होंने चुकया तो अपने मुख के ऊपर काढ़ मली, गधे ते सवार होया है, अरदास करता है कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह किरपा करो, जे ये तुहाडे दर तो विछड़ गए ने ते किरपा करो तो इन्हां नूं तुसीं अपने नाल मिला लो। उथों दी मुख काला कीता है, गधे ते असवार होया है, अगे अगे ढोल वजदा पिया है, पिछे संतां दे बलवंड जो कदी सतगुरु के दर तो विछड़ गए सन वो नीवी पाई तुरे आउंदे हन। जदों हरमंदर साहब की जूह विच वड़दे ने तां सतगुरु जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं पुछया कि बाबा बुढ़ा जी ये आवाज़ किवें दी है? आप तो सतगुरु जी सब जानते हैं। अगों बाबा जी ने कहा कि भाई लद्दा पिया आउंदा है। सतगुरु जी ने कहा अगे तो कभी ऐसा आया नहीं, अज किवें वो ढोल की आवाज़ नाल तुरिया आउंदा है? तो बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि तुहाडे दर तो विछड़े हुए भटकिया हुए लैके आउंदा पिया है। सतगुरु जी ने पूछा कौन? बाबा जी ने कहा 7 ते बलवंड पे आउंदे ने। सतगुरु जी ने कहा कि भाई लद्दे नूं पता नहीं कि जिहड़ा इन्हां नूं साडे कोल लैके आएगा उहदे मुख नूं असीं काढ़िया करांगे, उहनूं गधे दी सवारी मिलेगी। तां बाबा जी ने अर्ज की कि गरीब नवाज जी तुहाडे हुक्म नूं मनण वाले ने, तुहाडा हुक्म तां लाहौर चलण वेले ही मन लिया सी, उथों दी गधे ते सवार होया है, मुख नूं काला कीता है। जिहड़े कदी इस दर तो विछड़ गए सन, कपड़े उन्हां दे पाटे ने, पैरां तो नंगे ने, नीवी पाई तुहाडे दर वाल नूं आ रहे ने। सतगुरु जी संघासन तो उठे ने ते जदों भाई लद्दे वाल नूं गए ने, भाई लद्दा नमस्कार करने वास्ते चरणों ते डिगण लगा ने ते बाबा सतगुरु जी ने भाई लद्दे नूं घुट के अपनी छाती नाल ला लिया ते कहण लगे भाई लद्दिया अपने मुख दा की हाल कीता है? तां अगों भाई लद्दे ने अर्ज की गरीब नवाज मैं सिख बनने की कोशिश करता पिया वां, मैं सुनिया है कि गुरु का हुक्म मन के ही सिख बनया जाता है। तो सतगुरु जी ने ओदा चेहरा धोने वास्ते आप जल मंगाया है, लगे ओदे मुख नूं धोने वास्ते। तो भाई लद्दे ने अर्ज की गरीब नवाज मेरे मुख नूं ना धोवो, मेरे चेहरे नूं ना धोवो, जे धोना चाहते हो तो इन्हां दे मनां नूं धो लो, जिहड़े कदी तुहाडे दर तो विछड़ गए सन, तुहाडे कोल धोण दी समर्था है। मुख काले ना धोवो, इन्हां दे मन नूं साफ कर दिओ। तो सतगुरु जी ने सिखां नूं अर्ज की कि इन्हां नूं जाके इशनान कराओ। तो उन्होंने अर्ज की गरीब नवाज आप जी कृपा करो, शरीर नूं रोग लगा है, तंदुरुस्त होइए। तो सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया जिस जबान नाल सतगुरु की निंदा की है करो उस जबान नाल सतगुरु की उस्तत, तो सतगुरु मेरा आप जी के उपर कृपा करेगा। तो उस वेले उस सत्ते बलवंड ने शब्द उच्चारण किया, कहन लगा नाव करता कादर करे कि वह बोल होवे जो खीबद है। जिन्हों नाम ना रब देने वाला होवे, किसी सिख को कोई ताकत ही नहीं कि वो गुणा की कोई महिमा नूं तोड़ सके। नाव करता कादर करे कि वह बोल होवे जो खीबदे, दे सत गुणा भैण पार आवे है, पारंगत दान पड़ीकद है। अगों उन्होंने बेनती की, अर्ज की गरीब नवाज असी सोचते सां कि साडे कोल गुण है, कि साडे करके संगत है, पर कहते नहीं, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नींद है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने एक सच का किला बनाया है। सताणी का अर्थ है इन्नी ताकत वाली इट लाई है कि वो किले में कोई हिला नहीं सकता। नानक राज चलाया सच कोट सताणी नींद है। 7 पौड़ियां उन्होंने कहियां। जदों 8वीं पौड़ी ते आए तो गुरु अर्जन देव के दरबार वाल झाती मारदिया कहा कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लैंदे तो चढ़दे वाल घूम आए आ, पर तेरे दर वाली मौज किते नहीं। कहते चारे जागे चौं जुगी पंचायन आपे हुआ। कहते 4 पातशाहियां अपने समय समय आईया, पंचायन आपे हुआ। हुण 5वां रूप तू है, आपी ने आप साजियोन, आपे ही थम खलोआ, आपे पट्टी कड़म आप।
आप लिखण हारा हुआ, सब कुमत आवण जावणी, आपे ही नवा नरोआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु, सतगुरु का खिवै चंदोआ। खिवै का भाव है चमकदा पिया है। हे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ नहीं रास होना, वो कहते ने कि उगवणो तै आत्मनो चौ चक्की कीन लोआ, जिन्नी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मुआ, धूनी चौनी करामात। कहते जिन्ना पैसों नाल उन्हां दा गुजारा नहीं सी हुंदा, वो कहते ने जे तेरी कृपा हो जाए तो तू दिन दुगनी ते रात चौगनी उन्नति बख्श देना है। धूनी चौनी करामात, सच्चे का सच्चा ढोआ, चारे जागे चौ जुगी, पंचायन आपे हुआ। साध संगत जी, सतगुरु जी ने कृपा की ते अपनी बाणी दे नाल सत्ता ते बलवंत नूं सदा लई रख लिया। ते साध संगत जी, मलाप दे विच सुखे, विछड़ जाइए अंदर काला हुंदा है, विछड़ जाइए रोग लगते ने, विछड़ जाइए लोग नहीं पसंद करते। ते जे सतगुरु जी के चरणों में आ जाइए तो कृपा करते हैं सत्ता ते बलवंत वांगू सानू भी अपने नाल रख लैणगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो, होइयां भुलां दी मुआफी। साध संगत जी, गज के आखो धन श्री सतगुरु जगदीश सिंह जी सच्चे पातशाह, धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सत श्री अकाल।